लखन सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। संत वर तुलसीदास की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चरिते श्रीमानस गाहि सुनहि मने पावे पारस। चरित राम की पवित्र लागिना जैसे लाडू गुड़मा पागे। घर घर गावे नरियो नारी नाम। राम पिता सीता महतारी नाम। राम पिता सीता महतारी नाम। बस्तर मादंतेश्वरी मैया संबलपुर सामलाई। दुर्ग चंडी माइला सुमिरा। डोंगरी गड़े बमलाई। ओ मैया बगला मुखी बमलाई।
जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं जान सबई के, करत हवाओं पग वंदन। राम कथा में आके विराजो, हे अंजनी के नंदन। लेत सदा सुधि दीन के, सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के, प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की, सब काहू कोटि। तुम्हें पीर सब घरन की, कृपा से रघुवीर। सिय सिय सुमिरत राम जी, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम सब जीव जपे, ले हो परम विश्राम। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मना। गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लला जी विराज रहो, महावीर विराजे रहो। हम राम कथा गुण गावे, लला जी विराजे रहो। राम कथा के तुम हो रसिया, राम लखन से सामन वसिया। हम हर्ष के बने जावे, लला जी विराजे रहो। राम कथा की सुनैया, क्षीरनीर विवेकी संत समाज, करुणामय ममतामय वात्सल्यमय माता बहने, ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपालों, अथक प्रयास कर ये मानस धर्म मंच की सजैया श्रद्धेय आयोजक समिति, ये धर्म मंच रूपी रथला गति प्रदान करैया, स्वयं ब्रह्मा जी के समान गुत्तुर बोली के बोलैया आदरणीय संचालक महोदय एवं निर्णायक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहाँ तक आवाज जात हो, चराचर जीव आत्मा, अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीन दयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोथली कुरुद के छोटे छोटे लेकर के प्रणाम सादर निवेदित। आज हम लोग जो समय मिले हैं ये राम कथा में चर्चा करेगी, ये राम कथा से अपन जीवन ले जोड़े के आज हम लोग चर्चा करना है रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315, जहाँ बाबा तुलसी बहुत ही सुंदर दोहा दर्शाते। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पाले पोषे शकल अंग तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो रामचरितमानस की रचना लिख रही, 7 कांड दर्शाते बाबा तुलसी। और 7 कांड कौन कौन से? प्रथम कांड है बाल रसीला,
जन्म विवाह राम के लीला, द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुपति वनवासा, पुनि अरण्य किष्किंधा भास्यो, तह सुग्रीव शरण में राख्यो, सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मार्यो रावण, सप्तम उत्तम परम अनुपा, राम राज्य रघुकुल भूपा। ये 7 कांड बाबा तुलसी ये रामचरितमानस में दर्शा है। जिक्र प्रथम कांड कैसे है, तो प्रथम कांड जो है राम जी के जन्म से लेके विवाह तक के लीला से परिपूर्ण बताती। दूसरा अयोध्या कांड, द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुपति वनवासा। दूसरा अयोध्या कांड जहाँ राम जी पिता के वचन मान के 14 वर्ष के लिए वनवास गमन करती। अगर हम विचार करें तो राम जी सिर्फ 14 वर्ष के लिए वनवास का बर जाते, ना 13 नहीं ना 15, सिर्फ 14 वर्ष के लिए काबर वनवास जाते। बताते कि जे दिन राम जी वनवास गमन करते वो दिन से लेके रावण के मृत्यु सिर्फ 14 वर्ष बची रहती। तिकर कारण राम जी ला सिर्फ 14 वर्ष के वनवास होते। पुनि अरण्य किष्किंधा भास्यो, अरण्य कांड जहाँ राम जी माता शबरी के कुटिया में पहुँचते, उकर हाथ से जूठा बेर खाते और उन्हें भक्ति प्रदान करते। किष्किंधा कांड जिला मित्रता के कांड बताए जाते, जहाँ राम जी सुग्रीव से मित्रता करते और बाली के वध करते। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरता के वर्णन करते। ऐसे का सुंदर है ये सुंदर कांड में, जो कर नाम बाबा तुलसी सुंदर कांड रखे है। हम विचार करें कि अशोक वाटिका, अशोक जेकर अर्थ का होते, जहाँ कोईला दुख नहीं होए, कोई शोक नहीं होए कोईला, और वही अशोक वाटिका में माता सीता दुखी बैठे हैं, काय सुंदर हो सकते। पर बाबा तुलसी ये सुंदर कांड में दर्शा है। हम विचार करें अगर हम अपन गांव में रखवार लगाथन तो कोई पुरुष ले लगाथन, कोई भैया ले ही लगाथन, और सोना की नगरी लंका जहाँ रावण रखवार लगैस कौन ला नाम लंकिनी एक निशिचरी। लंकिनी नाम के एक राक्षसी है, जिला रावण अपन लंका में रखवार लगा है, काय सुंदर हो सकते। पर बाबा तुलसी ये सुंदर कांड में दर्शा है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक पर्वत है सिंधु के तीर में, ओला भी सुंदर बता है। कैसे पर्वत? श्रापित पर्वत। वो पर्वत ला श्राप है कि अगर पर्वत ऊपर काकरो भी पांव गलती से भी पड़ जाए ना तो अगर सर के 2 टुकड़ा हो जाए। ऐसे श्रापित पर्वत काय सुंदर हो सकते। पर बाबा तुलसी ये सुंदर कांड में दर्शा है। तब देखिए मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। वो मुद्रिका ला सुंदर बता है, जिला हनुमान जी राम जी की निशानी बना के ले गए थे। वो मुद्रिका में जैसे ही माता सीता की नजर पड़ते, वो मुद्रिका भी सुंदर हो जाती। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। अशोक वाटिका के जो फल है, जब उनमें हनुमान जी के नजर पड़ते, वो फल भी सुंदर हो जाते। यही तो बाबा तुलसी कथे, सुंदरम सुंदरे सीता, सुंदरम सुंदरे कपि, किम न सुंदरम। युद्ध कांड में मारियो रावण, रामचरितमानस के 6ठा सोपान युद्ध कांड अर्थात लंका कांड, जहाँ राम जी रावण के वध करते और माता सीता ला छुड़ा लेते। सप्तम उत्तम परम अनुपा, राम राज्य रघुकुल भूपा। 7वां उत्तर कांड, प्रश्न जगत में पैदा होता, हलचल होता है ब्रह्मांड, और सब प्रश्नों के उत्तर देता रामायण का उत्तर कांड। ये 7 कांड बाबा तुलसी ये रामचरितमानस में दर्शाते। और 7 जो कांड है
ओकर अलग अलग महत्व बताती। ये जो रामचरितमानस है, जे प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण जी के विग्रह है, वैसे ही ये रामचरितमानस राम जी के विग्रह बताए जाते। वेदव्यास जी महाराज बोलते, तेने अवांगमयी मूर्ति है, प्रत्यक्षा वर्तते हरि। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण के शब्दमयी वांगमयी मूर्ति है, उसी प्रकार से ये जो रामचरितमानस है वो राम जी के शब्दमयी वांगमयी मूर्ति ओकर दिव्य मंगल विग्रह हरि के थी। बाबा तुलसी बोलते, आदि अंत ल जानिए श्री मनमानस राम तन। ये रामचरितमानस के जो एक एक कांड है वो राम जी के एक एक विग्रह हरि। ये सातों कांड राम जी के एक एक अंग में विराजमान बताए जाते। अब एक सुंदर से भजन, उसके बाद हम पुनः राम कथा में चर्चा करबू। बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। तो राम नाम रटते रहो कि जब तक घट में प्राण। तो राम नाम रटते रहो कि जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। आदि अंत लो जानिए श्री मन मानस राम तन। बाबा तुलसी कथे कि जो रामचरितमानस के एक एक कांड है वो प्रभु श्री राम जी के एक एक अंग के वर्णन हरे ओकर एक एक अंग में विराजमान है। 7 कांड बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे। रामचरितमानस के जो बाल कांड है बोला प्रभु के चरण बताते। बाल कांड प्रभु पाए जो अयोध्या कांड है बोला श्री रामचंद्र जी के कमर बताते। अयोध्या कटि मन मोहे उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। जो अरण्य कांड है रामचरितमानस के वो भगवान के उदर हरे। किष्किंधा कांड जिला राम जी के हृदय बताते। सुंदर कांड जो कि भगवान के गर्दन बताए जे थे। लंका कांड अर्थात युद्ध कांड जिला राम जी के मुख बताए जे थे। बताते कि लंका कांड ही भगवान के मुख हरे। तिकर कारण लंका कांड में जितना भी राक्षस हो है सब भगवान में ही लय प्राप्त करे है वो मोक्ष ला प्राप्त करे है। रामचरितमानस के 7 सोपान उत्तर कांड जिला राम जी के मस्तक बताए जे थे। ये रामचरितमानस जिकर 7 कांड राम जी के 7 अंग से जुड़े हैं। यही रामचरितमानस के द्वितीय सोपान जहाँ आज हम चर्चा ला करना है। आज हम चर्चा करना है जहाँ भरत जी महाराज राम जी ला मनाए बरा है कि भैया वापस चलो। अब तो पिताजी भी नहीं है, आप वापस चलो और अपने राज सिंहासन में बैठ के राज्य से संभालो। भरत जी जो कि एक संत है और संत बड़े परमार्थी शीतल उनके अंग तपन बुझाने और की दे दे अपना रंग। ऐसे संत भरत जी महाराज जो राम जी ला मनाए बरगे है। भरत जी जिकर महिमा बड़े बड़े साधु महात्मा मन नहीं कर पाए। ये रामचरितमानस के वर्णन, ये रामचरितमानस कथा, ये राम कथा की महिमा लतो 1000 फन वाले शेषनाग जी भी नहीं गा पाए। फिर मैं तो एक अबोध बालक को मैं कर महिमा के बखान का करूं। त्रुटि होना तो स्वाभाविक है। काबर की अभी पहला सीढ़ी चढ़त हूँ मैं। हाँ नया नया शुरुआत है। अगर गलती हो भी जही तो अबोध बालक जान के क्षमा कर दू। भरत जी जो कि एक संत है जिकर हृदय में राम जी के प्रति अथाह प्रेम और वही प्रेम लले के भरत जी महाराज राम जी के पास गए हैं। बोला मनावत है कि भैया वापस चलो। एक बार न जब राम जी छोटे रहे तो भरत जी महाराज ओकर एक कथा आथे। बताते कि जब चारों भैया छोटे रहे तो सरयू के तीर में खेल खेले बर जाते। जब गेंद खेले बर जाते ना तो सब जो है राम जी के पक्ष में रहना पसंद करते। कोई राम जी के विपक्ष में नहीं जाना चाहे और जब तक कोई विपक्ष में नहीं जाही तो खेल पूरा कैसे होई। लक्ष्मण जी बोलते कि भैया मैं आपके विपक्ष में नहीं जाऊं। शत्रुघ्न जी महाराज बोलते कि भैया मैं भी आपके विपक्ष में नहीं जाऊं, मैं आपके पक्ष में ही खेलूं। तब राम जी भरत की ओर देखते, सिर्फ देखते और भरत जी महाराज राम जी के विपक्ष में जाके खड़े हो जाते। लक्ष्मण जी महाराज बोलते कि कैसे भैया भरत आप राम जी ला हराना चाहत हो जो कर विपक्ष में चले गए कथे। राम जी बोलते लक्ष्मण शांत रह, भरत जो है एक संत है और संत ला कभी हानि होने वाला नहीं है। राम जी
सिर्फ भरत की ओर देखते और रोकर विपक्ष में जाके खड़े हो गए। लक्ष्मण जी फिर से बोलते कि भैया भरत, आप राम जी के विपक्ष में काबर जात हो। भरत जी बोलते, अरे अगर कोई विपक्ष में ही नहीं रही तो मोर प्रभु के खेल पूरा कैसे होई, तिकर कारण मैं विपक्ष गया हूँ। लक्ष्मण जी बोलते, आप विपक्ष में गए हो तो आप मोर राम भैया लहराना चाहते हो। भरत जी महाराज कहते कि मुला कोई नुकसान नहीं है राम जी के विपक्ष में आके, मुला तो लाभ है। बोलते कैसे लाभ? बोलते कि अगर मैं राम जी के पक्ष में रहूं तो मैं ओकर सुंदर चेहरा ला निहार पाऊं, और अगर मैं राम जी के विपक्ष में रहो तो जो ओकर सामने सूरत है बोला मैं पल पल हर घड़ी निहार सकता हूँ। बोलते लक्ष्मण जी हृदय में हर्ष होते कि भरत जैसे संत ओकर भाई हरे अब खेल प्रारंभ होते। तो जब खेल प्रारंभ होते ना तो गेंद के खेल खेलती, तो एक गेंद ला राम जी अपन बल लगा के भरत की ओर फेंकते। जब राम जी वो बल लगा के गेंद ला फेंकते ना तो भरत जी उन्हें अपन दुगना ताकत लगा के पुनः राम जी के पास भेजते। और जैसे ही राम जी के चरण के पास जाते ना वो गेंद है, राम जी पुनः नहीं मारे उस गेंद ला, अपन चरण के पास ही रख लेते। लक्ष्मण जी तपाक से बोलते, भैया भरत, आप राम जी ला हराना चाहते हो। भरत जी बोलते, नहीं मैं नहीं हराना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण जी बोलते, अगर आप राम जी ला हराना नहीं चाहते हो तो जब राम जी गेंद ला फेंकी थे तो आप अपन दुगना ताकत लगा के काबर फेंकी हो राम जी की तरफ। भरत बोलते कि लक्ष्मण, वो गेंद जो है ना वो जीव के प्रतीक है, और वो जीव भगवान के शरण ला छोड़ के मोर तरफ आवत है। तो मैं वो जीव ला रास्ता दिखात हूँ कि तोर जगह मोर पास नहीं है, वो परम पिता परमात्मा के पास में है। तिकर कारण में वो गेंद ला अपन दुगना ताकत लगा के राम जी के चरण में भेजे हो करते। लक्ष्मण जी फिर से राम जी ला बोलते कि भैया राम जी का आप भरत ला जिताना चाहते हो करते। राम जी बोलते, ऐसे काबर बोला था? लक्ष्मण कहते कि अगर आप भरत को जिताना नहीं चाहते हो तो जब भरत अपन दुगना ताकत लगा के गेंद ला फेंकी से तो आप बोला फिर से काबर नहीं फेंकी हो, आप अपन चरण के पास काबर रख ले करते। राम जी बोलते कि लक्ष्मण, ये गेंद जो है ना वो तो जीव के प्रतीक है, और जो जीव ला भरत को ने तो भरत एक संत है, और जो जीव ला एक संत हमारे शरण में भेजे है। इतना मोरों में सामर्थ्यता नहीं है, मोर में भी इतना सामर्थ्यता नहीं है कि जे जीव ला एक संत मोर शरण में भेज दी, उला लौटाए की क्षमता मोर में नहीं है कथे राम जी। अर्थात एक संत ही है जो हम लोग परमात्मा से मिला सकते, वो परमात्मा तक पहुँचेंगे रास्ता बता सकते। और संत जो कि भरत जी महाराज जिकर हृदय में राम जी के प्रति अथाह प्रेम, और वही प्रेम के साथ राम जी की भक्ति ला करते हैं। आज मनाए बैठे हैं राम जी ला कि भैया चलो वापस और अपन राज सिंहासन ला संभाल लो। पर राम जी नहीं माने, बोलते कि मैं पिता के वचन ला मान के आ हूँ, जिला मोला पूर्ण करना है। भरत जी अनेक प्रकार से समझाते कि आप वापस चलो, पर राम जी नहीं माने। अब एक सुंदर से भजन, उसके बाद हम पुनः राम कथा में चर्चा करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की जय।
तुर वीर था हंसा उड़ जाए तो राम बिना जिंदगी नहीं हावे अनमोल जिंदगी तुर वीर था हंसा उड़ जाए तो राम बिना जिंदगी नहीं हावे तुर मेरे था साउड़ जाही तू राम बिना जिंदगी नहीं हावे अनमोल तुर मेरे था साउड़ जाए राम बिना जिंदगी नहीं हावे अनमोल जिंदगी तुर मेरे था साउड़ जाए राम बिना जिंदगी नहीं हावे अनमोल जिंदगी तुर मेरे था साउड़ जाए राम बिना जिंदगी नहीं हावे जिंदगी तुर मेरे था साउड़ जाही तो राम बिना जिंदगी नहीं हावे अनमोल लिखन सिया राम चंद्र की जय बोल सियावर रामचंद्र की जय। जब राम जी की विवाह होते और बाराती गण जनकपुर पहुंचते तो हम सब के और एक नियम होते कि दूल्हा के जूताला ओकर साली मन छुपाते। भरत जी के साथ भी यही हुई थी। जब माता सीता की सखी सहेली मन राम जी के जूताला छुपा ली और एक योजना बनी कि जो राम जी के भाई है ओकर मंच के साथ खेल खेलना ही कथे।
अब जो माता सीता के सखी है उन्होंने राम जी के चरण पादुका ल चुरा ली और ले जाके ओला एक थाल में रख दी और लाल कपड़ा से ढक दी। अब जितना भी सखी है ना सब राम जी के पास में आके बोलते कि राम जी हमारे और ना एक नियम होते गए। कौन से नियम? हमारे एक देवी है। कौन से देवी? तो ललाइन देवी बोलते। हमारे के देवी है ललाइन देवी, ओकर आप ला पूजा करे बर पढ़ी के थे। पूजा कैसे करे बर लगी? तो बोलते कि पहले स्नान करके आओ, ओकर बाद हमर ललाइन लेके पूजा ला करे थे। राम जी बोलते कि मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करथो, ओकर बाद में तो नहीं नहाओ कथे। कोई दूसरा करही ओकर पूजा तो पूछ लो कथे। अब सब सखी मन मिलके लक्ष्मण जी के पास जाते। लक्ष्मण जी समझते कि एकर कोई ना कोई चाल है, वो भी मना कर देते पूजा करे से। शत्रुघ्न जी के पास जाते, वो भी मना कर देते। तो सब मिलके भरत जी के पास जाते और भरत जी के पास जाके बोलते कि हे भरत जी हमर ललाइन देवी है, ओकर आप पूजा ल कर दो कथे। स्नान करके आओ और ओकर पूजन ल करो कथे। अब भरत जी महाराज जो कि एक संत है वो बोलते ठीक है। अब भरत जी स्नान करे बर चल देते। लक्ष्मण जी बोलते राम जी ला कि भैया ये तो भरत भैया फंस गए कर जाल में। राम जी बोलते कि लक्ष्मण चिंता मत कर, भरत जो है एक संत है और संत कभी हानि होने वाला नहीं है। भरत जी स्नान करके आते और जो लाल कपड़ा में राम जी के चरण पादुका ढक के रखे रहते ना, बोले दिखा के बोलते कि भरत जी ये हरे हमार ललाइन देवी, एकर आप लोग पूजा करना है कथे। ललाइन देवी के लागो पाए, ये ललाइन देवी के पूजा ला आप लोग करना है कथे। भरत जी बोलते ठीक है। स्नान करके आते, जैसे ही माथा टिकाते ना उमे ओकर जो सखी सहेली मन रथे जो लाल कपड़ा ढके रथे ओला खोले देथे। भरत जी पहचान जथे ये तो राम जी के चरण पादुका है। वो सखी मन के प्रणाम करे बर लगथे, पुनः नहा के आते, पुनः पूजा करते और फिर से वो सखी मन के प्रणाम करते। बार बार यही क्रिया करते। जो माता सीता के सखी रथे ना वो मन देख के आश्चर्य में पड़ जाते, ये कैसे करते भरत जी? हम तो सिर्फ एक बार बोले रहे हैं कि एक बार नहा के आओ और एक पूजा ला कर दो, हम तो मजाक करत रहे हैं, ये भरत जी ला का होगी। भरत जी पुनः स्नान करके आए, पुनः वो ललायन देवी में जो राम जी के चरण पादुका रखे थे ओकर पूजा ला करे और सखी मन के प्रणाम करे। एक जो सखी रखे ना वो पूछते कि भैया भरत आप कैसे करते हो? हम तो आप सबसे मजाक करे बर करे रहे हैं, ये राम जी के चरण पादुका ला रखे रहे हैं, आप बार बार स्नान करत हो, बार बार एकर पूजा करत हो, बार बार हमरे चरण ला छुवत हो, हमला पाप के भागीदार बनात हो कथे। भरत जी बोलते अरे सखी मैं तुम्हारे धन्यवाद देवत हो कथे। कौन से धन्यवाद? आप मन मोर गुरु हो गए बोलते। हम और आपके गुरु? हाँ आप मोर गुरु हो गए बोलते। कैसे? बोलते कि आप मोला मोर सही जगह दिखा दो। आज तक मोला पता नहीं रही थे, पर आज आप मोला मोर जगह दिखा दो कि मोर जगह कहाँ है। ये राम जी के जो चरण पादुका है यही में मोर चरण जगह है बोलते। और बार बार स्नान करके आते, फिर से पूजा ल करते, फिर से सखी के प्रणाम करे बर लगते। वो सब सखी ला धन्यवाद देते। आप सब ला धन्यवाद है कि आप मन मोला मोर सही जगह ला दिखा दे कथे। आज वही भरत जी महाराज राम जी ला मनाए बर आए, पर राम जी नहीं मानते हैं।
राम जी ले बोलत है कि भैया अब वापस चलो, पर राम जी नहीं मानत है। अनेक प्रकार से समझावत है, पर राम जी नहीं मानत है। और भरत ले समझाते हैं कि भरत, ये जो गुरु है और मंत्री है, इकर आज्ञा अनुसार, इकर सलाह अनुसार अपना राजपाट ले चलाबे और 14 वर्ष के लिए मूल वनवास में रहने देते थे। पर भरत जी नहीं माने, अनेक प्रकार से विनती करते कि भैया आप वापस चलो। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बाबा तुलसी लिखते कि मुखियाला मुख के समान होना चाहिए। मुख के समान जो हम भोजन करथन, सिर्फ मुख से भोजन करथन, पर जो भोजन की जो पोषण है वो हमारे शरीर के सब अंग ल मिलते। वैसे ही मुखिया भी होना चाहिए, जो अपन परिवार के सब अंग के पालन पोषण ल करे। बाबा तुलसी और राम जी समझाते हैं भरतला कि राजपाटला ते गुरु और मंत्री मन के सलाह से चला। जब मैं 14 वर्ष के वनवास से वापस आ जाऊं ना, तो मोर राजपाटला मैं तुर से वापस ले लूं कथे। भरत जी महाराज राम जी के पास वचन मांगते कि भैया मोला आपसे वचन चाहिए। कैसे वचन? तो आप 14 वर्ष के लिए तो वनवास जाते हो, लेकिन अगर 14 वर्ष से एक दिन भी आगे हो जाए ना, तो आप मोला चिता में जलत पाहो। ऐसे संत भरत जो कि राम जी के चरण में प्रेम ल रखे है। वैसे तो सब प्रभु से प्रेम करते, पर प्रेम कैसे करना चाहिए? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जानत कोई, जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के होय। प्रेम करिस प्रहलाद हा, जरत आगी बुझागे, रोम नहीं जले भवन के, होलिका जल के बुझागे। ऐसे प्रेम जो कि ध्रुव और प्रहलाद जी महाराज करे प्रभु से। अब एक सुंदर से भजन, उसके बाद हम पुनः राम कथा में चर्चा करबो और अपन जीवन में वो राम जी के भक्ति लाए के प्रयास करबो। बोल सियावल रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मन मां बांधे के राखे रामा तोरी सुरताला।
रामा तोरे सुरताला लखन सिया राम चंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी जो कि राम जी से अनंत प्रेम करते, वो राम जी ला मनावत है कि भैया वापस चलो, पर राम जी नहीं माने और भरत ला समझाते कि गुरु और मंत्री के सलाह से कि राजपाट ले चलावे। तब भरत जी महाराज राम जी के चरण पादुका ला मांगते। राम जी पूछते मोर चरण पादुका काबर चाहिए? तो बोलते कि भैया आप नहीं रहो तो आपके चरण पादुका ला मैं राज सिंहासन में रख के रोज उकर प्रणाम करहूं और उकरे आशीर्वाद से राजपाट में चला हूं। जो राम जी के चरण पादुका जिला भरत मांगते, ओकर पीछे भी एक कथा बताए जथे। बोलते कि राम जी के जो चरण पादुका है वो ताड़का की बुद्धि से बने रहते। ताड़का की बुद्धि और ताड़का जिकर एक इच्छा रथे। बोलते जब राम जी ताड़का के वध ल करथे तो ताड़का से ओकर अंतिम इच्छा पूछते। तो ताड़का बोलते कि हमेशा से मोर मन में एक इच्छा है। कौन सी इच्छा? बोलते कि जो अयोध्या के राजपाट है वो मोर बुद्धि के अनुसार चले, ऐसे मोला वरदान चाहिए कथे। राम जी बोलते ठीक है। जब ताड़का के वध ल करथे राम जी तो कर जो बुद्धि है ओकर अपन खड़ाऊ बनवा ली थी और वही चरण पादुका ला पहन थी। जब राम जी ला वनवास होते तो राम जी याद करते कि चरण पादुका ला भरत जी ला देना है। भरत जी वो चरण पादुका ला मांगी और ला सिंहासन में लगाही। सिंहासन में ओला रख के ओकर आशीर्वाद लेके ओकरे अनुसार राजपाट ला करही। तो ताड़का के जो इच्छा रथे कि वो अयोध्या के राज सिंहासन ओकर बुद्धि के अनुसार चले, तो कर ये भी इच्छा रथे कि 14 वर्ष तक ओकर बुद्धि के अनुसार अयोध्या के राजपाट चले। एक कारण ये ला भी बताते कि राम जी ला सिर्फ 14 वर्ष के वनवास इकर कारण भी हुई। कार की ताड़का की इच्छा सिर्फ 14 वर्ष तक राज करे की रही और वही चरण पादुका ला आज भरत जी महाराज ले जात है और उन्हें ले जाके अयोध्या के राज सिंहासन में रख दी थी। भरत जी जिकर हृदय में राम जी के प्रति अनंत प्रेम और वही प्रेम अगर हमारे जीवन में भी आ जाही तो ये भव सागर से पार जाए के रास्ता बन जाही। वो राम जी के नाम ला जिला ये कलयुग में मोक्ष के द्वार मोक्ष के साधन बताहे। साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई न जे परलोक सवारा। जब सतयुग चलत रही से तो मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष हुई। तो जब 1 लाख वर्ष उम्र हुए ना तो में मुक्ति के साधन तपस्या लगती। कई हजार वर्ष तक जो वन में जाके कठोर तपस्या करे बोले मोक्ष के साधन बताई। जब त्रेता युग आ गए तो मनुष्य की उम्र घट गई, 10,000 वर्ष हो गए। जब 10,000 वर्ष हुई इस मनुष्य की उम्र तो मोक्ष के साधन काला बताई। तो मोक्ष के साधन बताई तप और यज्ञ यज्ञ हवन ला मुक्ति के साधन बताई त्रेता युग में। जब द्वापर युग आ गए तो फिर से मनुष्य की उम्र कम होगी, 1000 वर्ष होगी। जब 1000 वर्ष हुई न मनुष्य की उम्र है तो मुक्ति के साधन कीर्तन और भजन ला बताई से। जब कलयुग आ गए तो मनुष्य की उम्र 100 वर्ष होगी।
कभी 100 तो ओकर से भी कम आज मनुष्य की उम्र है। तो ब्रह्मा जी ला पूछे कि कलयुग में मुक्ति के का साधन है, तो बताते साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई न जे परलोक सवारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में वो राम जी के नाम मोक्ष के साधन बताए, वो मुक्ति के साधन बताए राम जी के नाम ल। और नाम भी कैसे, चाहे उल्टा लो चाहे सीधा। राम के नाम ये भवसागर से पार जाए के रास्ता ही बताही। उल्टो सीधो जामी है राम नाम को बीज। जब एक किसान खेत में धान बोए बर जाते ना और बीज ल छिड़कते, तो वो ये नहीं देखे कि वो बीज सीधा गिरते है कि उल्टा तिरछा गिरते है या सीधा। वो तो सिर्फ छिड़क के आ जाते और वहाँ पास पेड़ तो उगना ही उगना है। वैसे ही राम जी के नाम ले बताते उल्टो सीधो जामी है राम नाम को बीज। चाहे उल्टा लो चाहे सीधा, ये बीज ल तो अपन असर करना ही है। वो भवसागर से पार जाए के रास्ता तो बनाना ही है। वाल्मीकि जी जो अपन जीवन में अनेक दुष्कर्म करते, इतना पापी रथे वाल्मीकि जी क्यों राम जी के नाम भी लेबर नहीं आए। तो यही राम जी के नाम ला उल्टा पढ़ते और मरा मरा बोल के ये राम जी के नाम ला लेबर सीखते। वैसे ही हमारे जीवन में भी बताते कि राम जी के नाम ला उल्टा लो चाहे सीधा, ये तो तुला ये भवसागर से पार ही कर दी। यही राम जी आज भरत ला भेजत ही कि जा और अपन राज सिंहासन ले संभाल। वो राजपाठ ला कर अपन गुरु और मंत्री के सलाह लेके जब तक मैं नहीं आऊं मोर जगह में अयोध्या में राज कर। भरत जी राम जी के चरण पादुका लेके चले हैं। अपन मन में ओकर भक्ति ला बसाहे। राम सीता और लक्ष्मण जी के छवि लेके भरत जी जाते हैं अयोध्या वापस। आवो एक सुंदर से भजन, उकर बाद हम पुनः राम कथा में चर्चा करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। लाल दिहला नील से अरुधर लाल लंगो वज्र दिहदा नवदलन जय 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 कपिसो। दुनिया में तो देव
जय। भरत जी महाराज जो कि जन्म से ही राम जी के भक्ति ला अपन हृदय में वास करा है। एक बार न एक सास और एक बहू रखे, तो जो सास रखे ना वो अपन बहू ला बोलते कि सुन, अगर घर में कोई कुछ मांगे बा रही ना तो मोर से पूछे बिना मत देबे कथे। ओकर बहू बोलते ठीक है। अब जैसे ही ओकर सास बाड़ी तरफ जाते ना, घर में एक संत आ जाते, बोलते भिक्षाम देही। अब ओकर बहु विचार करते कि अगर मैं मोर सास ले पूछे बर जाहूं किस घर में संत आहे, मैं दान में का दूं तो एक संत के अपमान होही, एक संत मोर हाथ से खाली हाथ चले जही। अब मैं का करूं? घर में जो कुछ भी रखे रूखा सूखा एक थाली में निकाल के लाथे और वो संत ले दे देथे। वो संत बोलते ओकर सास है ना, वो बाड़ी तरफ के जो दरवाजा है ना वहां पास लुका के देखत रहते। घर में संत आहे कहे रे मोर बहुला कि मोर से पूछे बिना कोई ला कुछो मत देबे। तब बोले मोर से पूछे बिना देवत है का दे थे तेले देखो कथे। अब वो दरवाजा के पास लुका के देखत है कि का देवत है ओकर बहू है। अब वो संत जो रहते ना वो एक प्रश्न करते, वो बोलते कि बेटी ते बड़ भक्तन लगथस, ते बहुत पुजारी लगथस, तोर उम्र कितना है कथे। ओकर सास ना लुका के सुनत रहते। जब वो संत पूछते कि बेटी तोर उम्र कितना है, तो पूछते कि महाराज आप मोला मोर उम्र पूछे हो, तो मोर उम्र 12 वर्ष है कथे। ओकर सास रथे ना ते मन में कथे देखे महाराज आप एला भक्तिन कथो, एला पुजारीन कथो, एकर उम्र 26-27 साल है, पर अपन उम्र ला 12 साल बताथे, अतना झूठी है। उस संत ना फिर से एक प्रश्न करते कि बेटी तोर उम्र 12 वर्ष, तो तोर पति की उम्र कितना है कथे। बोलती कि आप मोर पति की उम्र पूछे महाराज कथे। हाँ बेटी तोर पति की उम्र, ओकर उम्र तो अभी 6 वर्ष है कथे। ओकर सास ना ओकर गुस्सा बहुत ही चढ़ जाती, बोलते कि अपन उम्र छुपाइस मोरा 30 साल के बेटा उला 6 साल के लड़का बना दिस कथे। वो संत फिर से प्रश्न करते कि तोर उम्र 12 वर्ष, तोर पति की उम्र 6 वर्ष, तोर सास की उम्र कितना है कथे। आप मोर सास की उम्र पूछे महाराज कथे। हाँ तोर सास की उम्र, मोर सास की उम्र तो 3 वर्ष है कथे। अब ओकर सास के ना गुस्सा उचड़ जथे, अपन ले छुपाइस मोर बेटा के लगल बताइस, मोला तो 3 साल के लड़का बना दिस कथे। वो संत फिर से प्रश्न करते बेटी तोर उम्र 12 वर्ष, तोर पति के 6 वर्ष, तोर सास के 3 वर्ष, तोर ससुर की उम्र कितना है कथे। मोर ससुर के उम्र पूछे महाराज कथे। हाँ तोर ससुर के, ओकर तो अभी जन्म नहीं हुए महाराज कथे। ओकर सास रहते न ते कछोरा भिड़ के आथे, बोलते कि महाराज आप एला भक्तिन कथो, एला पुजारिन कथो। अरे एकले बड़े झूठी कोई नहीं होए, अपन उम्र ला छुपाइस मोर बेटा के उम्र ला छुपाइसे, मोला तो 3 साल के लड़का बना दिसे, और आप बोलते कि एकर ससुर के जन्म नहीं होए। तो आपे बताओ महाराज अगर एकर ससुर के जन्म नहीं होए तो मोर मांग में सिंदूर और हाथ में चूड़ी कहाँ से ऐसे, अरे एकर पति कहाँ से ऐसे कथे। महाराज कथे कि माता ये झूठ बोलत है तेला महो जानत हो, लेकिन ये झूठ काबर बोलत है तेला देखो कथे। वो संत पूछते कि बेटी तोर उम्र 26-27 साल है, अपन उम्र 12 वर्ष काबर बता हस, ते झूठ काबर बोले हस कथे। तो बोलते कि महाराज भले मोर उम्र आज 26-27 साल हो गए है, पर मोला भगवान की भक्ति करत वो राम जी के नाम ले जपत सिर्फ 12 वर्ष होई,
तेकर कारण में अपन उम्र ला सिर्फ 12 वर्ष बताओ हो कथे पर बाकी के उम्र तो व्यर्थ ही चले गए तेकर कारण में ओला नहीं गिने हो कथे। अच्छा तोर पति के 6 वर्ष तो 7 साल हो है महाराज हमर शादी होई कथे। 1 साल ले मैं मोर पति ले समझाऊं कि भगवान की भक्ति ला कर ले कि मनुष्य के तन बहुत ही दुर्लभ तने इला पाए पर तो देवता मन तरस थे और 84 लाख योनि ला भटके के बाद आज ये तन हमला मिले है तो भगवान के भक्ति ला कर ले। 1 साल ले समझा महाराज आज 6 साल हो गए वो भगवान के भक्ति ला करथे। अच्छा तर सास के 3 साल कथे तो हमर मन के दोनों जन के भक्ति ला देखे सिखा नहीं हमर सास ला तक 3 साल हो गए महाराज भक्ति करत कथे तो ससुर के जन्म नहीं होए तेला काबर के हेस कथे। महाराज आज तक मोर ससुर न भगवान के नाम ले न सत्संग करे न कीर्तन करे न मंदिर जाए न भजन करे तेकर कारण में कहे हो कि ओकर तो जन्म ही नहीं होए ओकर जीवन में भगवान के नाम के एक भक्ति के दीपक ही नहीं जले है तो मैं कैसे कहा कि ओकर जन्म हो गए है तेकर कारण में ओकर जन्म ही नहीं होए कि हो महाराज कथे। जो अपन जीवन में जितना उम्र में भक्ति लग रहे बोला बताइस हुआ कि अपन जीवन में वो 12 साल तक भक्ति करे है 12 साल हो है ओला भक्ति करत तेकर कारण वो अपन उम्र ला 12 वर्ष बताइस। अब आप मन तक वो अपन उम्र की गिनती लगा सकते हो कि कौन कौन ला कितना साल चलत है कौन कौन ला कितना साल हो है भगवान के भक्ति करत और वही भगवान के भक्ति हमारे जीवन में हमला लाना है जे भव सागर से पार जाए के रास्ता ला बताथे। राम जी के भक्त भरत जी महाराज जो कि जन्म से ही अपन हृदय में राम के भक्ति ला धारण करके आए रहे और वो राम जी के भक्ति के रस में रंगे रहे। एक राम जी के भक्त भरत और एक हनुमान जी महाराज दोनों संत और संत जिला कभी हानि होने वाला नहीं है उकर जीवन में कभी अहंकार आने वाला नहीं है। हनुमान जी के भी ना राम जी अनेक प्रकार से बड़ाई करते पर उकर मन में अहंकार नहीं आए। अब एक सुंदर से भजन उकर बाद हम पुनः राम कथा में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय।
सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज और हनुमान जी दोनों राम जी के अनंत प्रेम करने वाला भक्त और दोनों ही संत। और एक संत के जीवन में ना अहंकार कभी प्रवेश नहीं करी। एक बार राम जी विचार करते कि चलो हनुमान के बड़ाई किया जाए, देखता न कि ओकर जीवन में अहंकार आथे कि नहीं आए। राम जी अनेक प्रकार से बड़ाई करते हनुमान जी के, बोलते कि हनुमान मैं तोर बारे में एक बात सुने हो कथी। मोर बारे में प्रभु? हो तोर बारे में कथी? कौन से बात? तुला एक छलांग में समुद्र ला पार कर दी सुने हो कथी। हनुमान जी कथे मोर में कहा सामर्थ्य था प्रभु इतना कि मैं एक छलांग में समुद्र ला पार कर दूं। राम जी बोलते मैं तो सुने हो। हनुमान जी बोलते कि प्रभु मैं थोड़ी ना छलांग में इस समुद्र ला पार करे हूँ, तो कौन करा है? बोलते कि आप जो मुद्रिका दे रहे हो ना माता सीता ला निशानी के स्वरूप दिखाए बर, वो मुद्रिका ला ही मैं अपना आधार माने हूँ और वो मुद्रिका ही मोला ये समुद्र ला पार करे से कथे। तो तेनी करे हस पार कथे? नहीं प्रभु मोर में कहा सामर्थ्यता कथे। अच्छा जाए के समय तो तोर पास मुद्रिका रही से, जब वापस आहस तक इसे पार करे हस कथे। हनुमान जी बोलते कि प्रभु जाए के समय तो मोर पास मुद्रिका रही से, अब मुद्रिका ला वहाँ माता सीता ला दे दो। तो कहे हम माता सीता ला कि माता आए के समय तो प्रभु मोला अपन मुद्रिका ले दे रही से, ताकि मैं सागर ला पार कर सको। आप भी मोला कोई निशानी दो जिला में अपन आधार मान के ये समुद्र ला पार कर सको कथे। तो माता सीता जो है ना मोले चूड़ामणि दे रही से प्रभु कथे, वही मोला पार करा के लानी से कथे। तेनी करे हस पार कथे? नहीं प्रभु मैं नहीं करे हो कथे। तब राम जी बोलते अच्छा मैं तो एक और बात सुने हो। और कौन से? तोला तो पूरा लंका ला जला दी सुने हो कथे। जब रावण तोर पूंछ में आग लगी ना तो ते पूरा लंका ला जला दे सुने हो कथे।
हनुमान जी बोलते लंका ला मैं थोड़ी ना जला हो प्रभु कथे तो कौन जला है कि जो माता सीता के विरह के अग्नि रही ना प्रभु वो अशोक वाटिका में दहकत रही से और मैं कौन हरो कथे ते पवन पुत्र तो मोर तो कामे है प्रभु आग ला फैलाना। जो माता सीता के विरह के अग्नि अशोक वाटिका में दहकत रही से ना ओला में अपन हवा दे हूँ धान वो लंका है जल गए कथे सीता विरह लंका जली। माता सीता के विरह के अग्नि से लंका जली से कथे तेनी जला हंस कथे नहीं प्रभु मैं नहीं जला हूँ कथे। तो माता सीता के जो विरह के अग्नि रही से ओकर से तो रावण के महल बस जली से पूरा लंका कैसे जल गए कथे। तब बताते हनुमान जी कि प्रभु जब मैं गए हो ना लंका में तो देखे कि जो रावण है वो शनि देवला बंदी बना के अपन जो लंका के द्वार है उनमें टांगे रही से कथे उल्टा लटकाए रही से कथे। और प्रभु आप तो जानते हो कि शनि देव की नजर जे में पड़ते वो भस्म हो जाते। मैं जब लंका गए हो ना प्रभु तो देखे कि शनि देवला लंका के द्वार में उल्टा लटकाए रही से रावण हा मैं जाके वाला सीधा करे हो कथे उलट पुलट कर लंका जली। जो रावण शनि देवला उल्टा लटकाए रही से मैं वाला पुलटा करे अर्थात सीधा करे तो कर नजर लंका नगरी में पड़ी से और पूरा लंका जल गए प्रभु कथे। माता सीता भी एक प्रश्न करते हनुमान जी ला बोलते कि हनुमान एक बात बता बेटा मोला कौन से बात बोलते कि जब रावण तोर पूंछ में आग लगाई से ना तो सारा लंका जल गए लेकिन तोर पूंछ नहीं जली से कथे काबर कथे। हनुमान बोलते कि माता लंका तो सोना कह रे और सोना कभी आग में जलते का कथे सोना तो आग में नहीं जले तो लंका जलिस कैसे। माता सीता पूछते कि सारा लंका सोना कभी आग में नहीं जले वो भी जल गए लेकिन तोर पूंछ नहीं जलिस कथे। हनुमान जी बोलते कि माता लंका में कोई साधारण आग थोड़ी ना लगे रही से तो कौन से आग पावक लगे रही से कथे। माता सीता बोलते कि पावक और आग दोनों तो एक ही है इनमें अंतर का है। हनुमान जी बोलते कि पावक कोई साधारण आग नोय माता कथे। माता सीता पुनः बोलते कि पहली कार बुझा था हनुमान पहली मत बुझा सीधा सीधा बता। वैसे तो हम लपीला बत्ती के संकेत मिल गए पर छोटे रूप में बताए के प्रयास करूं। बोलते कि पावक कोई साधारण आग नोए तो फिर जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जरई। जो राम जी के रोष रूपी पावक रहीस ना उमे सोना के लंका जले है माता कथे। माता बोलते कि आग तो अपन पराया नहीं दिखे जलाए बर आग के तो काम ही है जलाना अपन और पराया नहीं दिखे तो तोर पूंछ कैसे बल गई कथे। हनुमान जी बोलते कि माता वो आग में सिर्फ जलाए की शक्ति नहीं रही से तो कौन से बचाए के भी शक्ति रही से कथे। बचाए के शक्ति हाँ माता कि बचाए के शक्ति कौन से हनुमान बोलते। तो हनुमान जी बोलते कि माता राम जी तो तोला बोले रही से तुम पावक महु करहु निवासा। ओ पावक में तो स्वयं आप बैठे रहे हो और एक माता अपन पुत्र ले कैसे जला सकते तेकर कारण मोर पूंछ नहीं जली से। हनुमान जी के अनेक प्रकार से बड़ाई करते राम जी पर उकर मन में अहंकार आने वाले नहीं है। वैसे ही भरत जी महाराज अनेक प्रकार से राम जी ला समझाते कि वापस चलो पर राम जी नहीं माने और भरत ला राजपाठ देते। तो भरत जो है खड़ाऊ राम जी के जो चरण पादुका है अपन सर में धारण करके जाते। आओ एक सुंदर से भजन ओकर बाद आप सब से सादर विदाई। ये अंतिम भजन
तो जो ये अंतिम भजन है ना, एकर बाद तो हमला विदा होना छे। तो ये अंतिम भजन में जेकर जेकर हृदय में वो प्रभु के प्रति प्रेम है, सबके दोनों हाथ ऊपर और ताली से सेवा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।